बंद करो फिंगर्स। खोलो। बंद करो फिंगर्स को, उंगलियों को मोड़ो, बंद करो। सीधा करो, बंद करो फिर से, मोड़ो। गुड। खोलो। ठीक। मोड़ो, सीधा करो, ऐसे करो, उंगलियां मोड़ो। तो ये जो पेशेंट है ये चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में काफ़ी दूर है, और फिर भी ये हमारे पास 1-1.5 महीने बाद जो है चोट लगने के बाद आए थे और इनकी उंगलियां जाम हो गई थी। और इनसे पूछते हैं जो इनकी ये प्रॉब्लम थी ये कैसे ठीक हुई, इनको हमने क्या कहा था ऑपरेशन से पहले, कितनी दवाइयाँ दी थी, कोई एक्सरसाइज किसी के पास भेजा था क्या, और आज ये जो उन्होंने उस दिन डिसीजन लिया था उस पर ये खुश है या नहीं है, और इनके घर वालों ने इतनी दूर जयपुर क्यों भेजा इनको इस चीज़ के लिए। ठीक है सर, आप अपनी स्टोरी सुना दो। सर मैं बाइक से गिर गया था। इंट्रोडक्शन दे दो और फिर मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं चित्तौड़गढ़ के आगे मंगलवाड़ रहता हूँ। और मैं बाइक से गिर गया था तो ये दोनों अंगुली जाम हो गई थी। और ये ऐसे बता दो। हाँ। ये अंगुलियाँ ऐसे काम नहीं कर रही थी पूरा। फिर उधर उदयपुर में भी बताया मैंने, सब जगह बताया। तो मुझे फिर जयपुर का पता लगा आपका, तो यहाँ आया मैं। और यहाँ आने के बाद में आपको दिखाया और आपसे बात करने के बाद में मुझे संतुष्टि मिली। आपने जैसा मेरे को समझाया तो मुझे लगा कि आप इसको कर सकते हो अच्छा। डॉक्टर से ज़्यादा आपने एक दोस्त की टाइप या बच्चे के टाइप में समझाया कि भाई ऐसे करने से तेरा काम हो जाएगा। तो मैंने भी ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, आप पर भरोसा करके, क्योंकि मैं 2 महीने आगे से लेट हो गया था। और फिर काम इसी हाथ से करता हूँ तो काम नहीं हो रहा था मुझसे। तो फिर मैंने उसी वक्त आपने बोला और मैंने सजेशन करके घर पे पूछ के बोल दिया आपको कि ऑपरेशन कर दो सर। और आज 28 दिन बाद 26 दिन बाद आया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आधे से ज़्यादा नहीं, पूरा 80% मेरा काम पूरा हो जाएगा, कोई ये हो गया है। और मैं बहुत खुश हूँ सर। भोलेनाथ आपका और मेरा दोनों पर आशीर्वाद बनाए रखे। अब ये बताओ, जब उस दिन हमने कहा कि भाई इतने पैसे लगेंगे और आपके पास उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, तो आपको ऐसा ही लगा कि बाद में आ जाऊँ क्या है सर, कुछ कंसेशन कर दो, ये कर दो, मतलब घर वालों ने कुछ नहीं कहा ऐसा कुछ? सर बोला तो था, फिर भी आपने बड़ा सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपने वो जो सपोर्ट किया उसके लिए मैं दिल से दुआ दूंगा आपको। ठीक है। तो जो भी आपने अस्पताल में किस किस टाइप के पेशेंट देखे थे? मेरा तो कुछ भी नहीं था। एक का तो पैर बिल्कुल कट के, उसका तो 2-3 जगह बता दिया कि भाई इसका तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, ये तो चलेगा ही नहीं। उसका उस पैर को और इस पैर को बांध के आपने उसके चमड़ी लगा रहे हो अभी। वैसे पेशेंट देखे हुए हैं। वो जो बाहर से आया हुआ है, ट्रक ड्राइवर था वो, जिसका पैर पूरा। समझ गया। हाँ, अब वैसे पेशेंट का आप इलाज कर रहे हो, आप तो भगवान हो। भगवान मेरे को तो बोलने के बाद भगवान है। नहीं सर। तो जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको हमारे बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? एक बार आना चाहिए, सर से मिलना चाहिए। इलाज कराए नहीं कराए वो आपकी इच्छा, पर एक बार सर से जरूर मिलना चाहिए। और सर से मिलने के बाद में तो और 90% तो वैसे ही इलाज करवा ही लेगा। ठीक है। तो मैं इनके द्वारा ये बताना चाहता हूँ, पेशेंट की जो खुशी होती है जब वो रिजल्ट आ जाता है तो 7वें आसमान पे होती है। जब रिजल्ट नहीं आता तो वो दुखी रहता है। लेकिन हमारा पेशेंट जिसको ऑपरेट कर देते हैं, चाहे रिजल्ट आए नहीं आए, वो खुश रहता है। तो लाइफ में हम उसको ऑपरेशन करके कम से कम खुशी तो दे देते हैं कि भैया इस दुनिया में जो बेस्ट ऑपरेशन है ना वो तुम्हारे लिए कर दिया है। अब आज के बाद ना दिखाने की ज़रूरत नहीं है ये वहाँ क्या क्या आया। आज हमारे पास कोई अस्पताल नहीं बचा, कोई वर्ल्ड की सिटी नहीं बची और इंटरनेशनल पेशेंट नहीं बचे जो हमारे पास नहीं आते हैं। इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है, फ़ोन उठाने की ये प्रॉब्लम है हमारी। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास लोग रखे हैं लेकिन वो फिर भी नहीं उठ सकते। तो उसके लिए व्हाट्सएप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आप कोशिश करते रहो। पुनीत अपनी पूरी मेहनत कर रहा है कि आपको कुछ करे, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। रिजल्ट में हम कोई कन्फ्यूजन नहीं करते, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर लेते हैं, जी जान लगा देते हैं जितना हमें आता है।